एक शॉर्ट परिचय देता हूँ। वैसे आप लोग काफ़ी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। मैं डॉक्टर राघव भट्ट पिछले 45 वर्ष से ज्योतिष का काम करता हूँ और ऑकल्ट साइंस की काफ़ी विधाएं पढ़ाता हूँ और रेगुलर मेरी क्लासेस चलती हैं। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सिर्फ अगर नॉर्थ इंडिया में या भारतवर्ष में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ऐसी नई नई विधाएं पढ़ाते हैं, बहुत कम लोग हैं। तो ये मैं ये पढ़ाई नहीं कर रहा और आई एम स्टिल स्टूडेंट। मैं अभी भी अपने आप को ज्योतिष का विद्यार्थी समझता हूँ। देखिए, सर्वतोभद्र चक्र का जैसे अपन नाम आता है, तो सर्वतोभद्र चक्र जो है ये एस्ट्रोलॉजी की सबसे बड़ी विधा है और इससे किसी भी चीज का प्रिडिक्शन किया जा सकता है। सर्वतोभद्र चक्र सबसे पहले राजा महाराजाओं के समय पे इसको वास्तु के लिए भी यूज किया जाता था, क्योंकि इसमें 81 पद हैं। इसमें 10 खड़ी रेखाएं और 10 आड़ी रेखाएं मिलकर ये सर्वतोभद्र चक्र के 81 खाने बनते हैं। अंकित जी, इसको जरा शेयर करना, जो मेरे हाथ से बना हुआ सर्वतोभद्र चक्र। देखिए, ये सर्वतोभद्र चक्र है। सर इसमें सॉरी, ऊपर मैं पूर्व बीच में रोक रही हूँ। ये आवाज, म्यूजिक की आवाज क्यों आ रही है? कहाँ से आ ये रही है? नहीं रुकेगी, हमारे पर बाहर से आ रही है आवाज। अच्छा अच्छा, और ठीक है। अगर आप बोलें तो इसको क्लास को रोक दें अपन और फिर नहीं, कभी दूसरे दिन करें, सही है सर, क्योंकि चल। ये लोग नहीं मानते कि कॉलोनी से आवाज़ है, मैं रोक नहीं सकता। मैंने पूरा घर पैक कर रखा है, लेकिन स्टिल आवाज़ बहुत ज़्यादा है। तो अपन कंटिन्यू करें या इसको रोक दें यहाँ पर? सर कंटिन्यू। नहीं सर, कंटिन्यू करें आप। कंटिन्यू करें सर, कंटिन्यू कंटिन्यू करें सर। इसमें 81 पद हैं। इसमें सर्वतोभद्र चक्र में ऊपर पूर्व दिशा होती है, नीचे पश्चिम है। इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं क्या अंकित जी? हाँ, जूम पर हो जाएगा। आपको दिख रहा है सभी को? इसको ऊपर पूर्व होता है, नीचे हाँ पश्चिम जी सर, होता दिख है, रहा है, दिख रहा है। लेफ्ट साइड में उत्तर है और राइट साइड में दक्षिण है। और ईशान, पूर्व पूर्व। पूर्व उत्तर की जो कोना है उसको ईशान कोण बोलते हैं, और पश्चिम और उत्तर के कोने को वायव्य कोण बोलते हैं, और पूर्व और दक्षिणी कोने को अग्नि कोण बोलते हैं, और पश्चिम और दक्षिण के कोने को नैऋत्य कोण बोलते हैं। ये इसलिए मैंने लिखा कि पुराने जमाने में राजा महाराजा अपने महल को बनवाने के लिए इसका यूज करते थे। इसका आप 81वां पद देखेंगे बिल्कुल बीच का, उसमें जो है वो पूर्ण तिथि है 5, 10 और 15। तो वो वहाँ पर ब्रह्म चौक रहता था और वो खुला हुआ रहता था। देखिए, इसको याद करने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है, कृतिका नक्षत्र से शुरू होता है। पूर्व में कृतिका से और अश्लेषा तक इसमें नक्षत्र होते हैं। पहले अश्वनी से नहीं लिए जाते थे नक्षत्र, कृतिका से लिए जाते थे, सूर्य से। तो कृतिका नक्षत्र ऐसे, इसका पहला जो ईशान कोण है वहां पर ए है और अग्नि कोण पर आ है। नीचे ई है नैऋत्य कोण में, और वायव्य कोण में बड़ी ई है। ईशान कोण में से अपन अग्नि कोण की तरफ चलेंगे पूर्व दिशा में, तो कृतिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। इसके बाद दक्षिण में बिल्कुल क्रम से मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा। उसके बाद अनुराधा, पश्चिम दिशा में ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, और एक उत्तराषाढ़ा और श्रवण के बीच में एक अभिजित नक्षत्र होता है, जो सर्वतोभद्र चक्र में इसका बड़ा अहम रोल है, क्योंकि इसमें एक तरफ 7 नक्षत्र है
इसलिए 28 नक्षत्र के लिए अभिजीत को भी दिया गया। जो 23वां नंबर है, 23वां पद है, उसको अभिजीत नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा और श्रवण के बीच में अभिजीत नक्षत्र रखा गया। उत्तर की तरफ धनिष्ठा, सददिशा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, अश्विनी और भरणी। इसके बाद ऐसे अपन डायगोनल देखें तो ऊ 33 नंबर पर, मतलब ईशान कोण के डायगोनल ए के बाद देखेंगे तो ऊ है, और अग्नि कोण में आ के डायगोनल देखेंगे तो बड़ा ऊ है। इसी तरह नैऋत्य कोण से ई के डायगोनल देखें तो री है, और वायव्य कोण में ई के डायगोनल देखेंगे तो बड़ी री है। ठीक है। इसके बाद ऊ और बड़े ऊ के बीच में अवकड़ा चक्र का ए, वे, के, है और डे। ये याद करने का तरीका बता रहा हूं आपको। अवकड़ा चक्र अपन लिखते हैं तो ए, वे, के, है, डे। इसी तरह दक्षिण दिशा में ऊ और छोटी ली के बीच में मैं, टे, पे, रे, ते। और पश्चिम दिशा में छोटी ली और बड़ी ली के बीच में ने, ये, भे, जे और खे। इसके बाद उत्तर की तरफ छोटी बड़ी ली और ऊ के बीच में गे, शे, दे, चे, ले, ये अक्षर हैं। इसके बाद में ए, ऊ और डायगोनल देखेंगे ईशान कोण में तो छोटी ली, और इधर अग्नि कोण में अपन डायगोनल देखेंगे तो बड़ी ली है। इनके बीच में राशियां हैं। सबसे पहले वृषभ राशि ली जाती है, तो वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि है। दक्षिण की तरफ सिंह, कन्या और तुला है। पश्चिम की तरफ वृश्चिक, धनु और मकर है। तो आप देखिए ऊपर जैसे छोटी ली और बड़ी ली है, वैसे नैऋत्य कोण में ए और आई है। उसके बीच में वृश्चिक राशि, धनु राशि और मकर राशि है। और ए के और ए के बीच में कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि है। अब ली के डायगोनल में देखेंगे तो ओ है, और अपन अग्नि कोण के डायगोनल देखेंगे तो औ है। और नैऋत्य कोण के डायगोनल में देखेंगे तो ए है, अंग है, अंग। और वायव्य कोण के डायगोनल देखें तो अंग ए है। ठीक है। इसके बाद इसके बीच में जो है औ, अंग और ए के बीच में आपके तिथि है। सबसे पहले जो है नंदा तिथि है, इसके मैंने बताया था 1, 6 और 11। 74 नंबर पे देखेंगे आप, उसका रवि और मंगल जो है उसमें प्रथमा, षष्ठी और एकादशी। इसके बाद भद्रा है, जिसमें सोम और बुध होते हैं, द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी। उसके बाद जया है, इसके गुरु हैं तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी। उसके बाद रिक्ता तिथि है, इसमें शुक्र है, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। इसको किसी भी शुभ कार्य में इसको यूज नहीं किया जाता, केवल षटकर्म के में यूज किया जाता है। और बीच में जो 81वां पद है, उसमें शनि जो है वो पूर्णा तिथि का स्वामी है। इसमें पंचमी, दशमी और पूर्णिमा। तो ये सर्वतोभद्र चक्र बनता है पूरा 81 का। अब देखिए सर्वतोभद्र चक्र ये तो बन तो गया, इसका यूज कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। मैं ये और बता देता हूँ, आपने कई लोगों ने सवाल किए हैं कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको कि शेयर मार्केट का काम करना चाहिए, क्योंकि उनकी कुंडली में ऐसे योग हैं या नहीं है। अगर कुंडली में योग नहीं है तो शेयर मार्केट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लॉस की संभावनाएं रहती हैं।
तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ आपको कि कौन सी कुंडली ये शेयर मार्केट के लिए होती है। देखिए, सबसे पहले तो कुंडली में जो ग्रह है, निवेश की जोखिम को रोकने के लिए और बाजार के विश्लेषण के लिए बुध का प्रधानता मानी गई है। अगर किसी की कुंडली में बुध अच्छा है तो ये उस चीज का मूल्यांकन कर पाएगा और शेयर की बाजार की योजना बना पाएगा। तो सबसे पहले बुध देखिए, उसके बाद चंद्रमा, क्योंकि किसी को भी निवेश करने के लिए लाभ का जो जिम्मेदार और परिणाम देता है वो चंद्रमा देता है। इसके बाद राहु, बाजार का कारक हमेशा राहु है, जो निवेश को शीघ्र करने के लिए उसके प्रभाव को योजना बनाने के लिए राहु की प्रधानता है। तो व्यक्ति को, और जो तीसरा चौथा जो ग्रह है वो मंगल है, जो एक ताकत देता है, व्यक्ति को किसी भी काम में लगन देता है और जीतने का संकल्प देता है। और अंत में गुरु है, जो कि भाग्य का कारक है और धन का कारक है और सफलता दिलाने का कारक है। तो व्यक्ति को 5 चीजें देखनी चाहिए कि बुध कैसा है, चंद्रमा कैसा है, राहु कैसा है, मंगल कैसा है और गुरु कैसा है। तो इसकी स्थिति अपन केवल कुंडली को देख के, लग्न कुंडली को देख के और नवांश को देख के अपन देख सकते हैं। मैं आपको एक एक चार्ट का एक विश्लेषण बताता हूँ। देखिए, इसमें और कौन कौन से ग्रह भी जो शामिल होते हैं वो मैं बता देता हूँ। हाउस नंबर 2 जो है वो ऑन मनी है, अपनी खुद की पैसा है। वैदिक आप लोग पढ़े तो आप लोगों को ज्यादा बताने का जरूरत नहीं है। हाउस नंबर 2 जो है वो हाउस नंबर 2 ऑन मनी है। हाउस नंबर 5 जो है वो इन्वेस्टमेंट है। हाउस नंबर 9 जो है वो लक है। हाउस नंबर 11 जो है वो गेन और प्रॉफिट है। ठीक है, इन सबको अपन को देखने के लिए ये 4 अपन को स्थान देखने हैं। और ये जो मैंने बुध, चंद्रमा, राहु, मंगल और गुरु, इनकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए तो व्यक्ति को शेयर बाजार का काम कर सकता है। जैसे मैं एक अंकित जी एक कुंडली ड्रॉ करिए, एक काल पुरुष की कुंडली ड्रॉ करिए, जिसमें, या मैं भेज दूं आपको? नहीं सर, मैं बना देता हूँ। हाँ, लग्न में बुध है, काल पुरुष की कुंडली है। आप एक मान के चलें कि अपन किसी की मेष लग्न की कुंडली है। सर्वतोभद्र चक्र में शुक्र को, गुरु को और चंद्रमा को, चंद्रमा भी क्षीण का चंद्रमा नहीं होना चाहिए। क्षीण का चंद्रमा आप पूछेंगे कि क्या हो गया, तो क्षीण का चंद्रमा जो कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है वो क्षीण का चंद्रमा होता है। और शुक्ल पक्ष में भी जब तक 72 डिग्री पर नहीं पहुंच जाता तो षष्ठी तिथि तक क्षीण का चंद्रमा मानते हैं, तब तक उसको भी पापक ग्रह माना जाता है। पापक ग्रह में सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, क्षीण का चंद्रमा और बुध भी अगर किसी पापक ग्रह के साथ में है तो वह भी अच्छा फल नहीं देता। लग्न में बुध डाल दीजिए, मेष लग्न की कुंडली है। दूसरे भाव में सूर्य और मंगल, तीसरे भाव में शुक्र और राहु, चौथे भाव में चंद्रमा, सप्तम भाव में शनि, गुरु अष्टम भाव में। मेरे ख्याल में सभी ग्रह आ गए। नहीं सर, ये राहु केतु कहाँ है? केतु नवम भाव में।
और चंद्रमा कहाँ है सर? चतुर्थ चौथे भाव में चौथे भाव। कर्क का चंद्रमा। अपन सभी चीज अप्लाई करके देखते हैं इसमें। आप लोग सुन रहे हैं मुझे? जी सर। हाँ जी सर सुन। हाँ जी सर सुन देखिए, रहे हैं। लग्न में सबसे पहले अपन देखेंगे कि दूसरा भाव, दूसरे भाव में मंगल और सूर्य है, तो ऑन मनी इसके पास ज्यादा नहीं है इस बंदे के पास। अब इसका देखेंगे अपन पंचम भाव कैसा है, तो सूर्य धन स्थान में बैठा हुआ है, तो इट्स ए गुड, अच्छा है। इसके बाद इसके अपन नवम भाव देखेंगे, वो अच्छा नहीं, क्योंकि पहले अपन को प्रॉमिस दिखा कि इसका सेकंड हाउस अच्छा नहीं, ऑन मनी अच्छी नहीं है, क्योंकि गुरु अपने से 12वां बैठा हुआ है। और उसके बाद अपन देखेंगे 11वां भाव, तो 11वें भाव का जो है वो स्वामी उच्च का है, सप्तम भाव में बैठा है, तो ये व्यक्ति जो भी काम करेगा वो अच्छा करेगा। तो ये अब इसके बाद अपन जो अपना सेकंड मेथड है कि बुध देखेंगे, तो बुध केंद्र में है, बेस्ट है। इसके बाद अपन देखेंगे चंद्रमा को, चंद्रमा बहुत बढ़िया है, चतुर्थ भाव चंद्रमा की जगह भी है और स्वयं के ग्रह में बैठा हुआ है। इसके बाद अपन देखेंगे मंगल को, तो मंगल भी धन भाव में बैठा हुआ है और बोल्डनेस है बंदे में है, तो शुक्र की राशि में वो ठीक नहीं है, लेकिन सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, इसलिए आप इसको ठीक मानते हैं। इसके बाद अपन देखेंगे गुरु, तो गुरु की पोजीशन अच्छी नहीं। इसके बाद अपन देखेंगे राहु, बहुत अच्छी पोजीशन में राहु उच्च का है और थर्ड हाउस राहु की सबसे अच्छी जगह है, तो एक 80% की कुंडली है, इस व्यक्ति को 80% रिजल्ट देगा अगर शेयर का काम करेगा तो ये इस तरह से अपन अपनी चार्ट पहले देखें, उसमें सबसे पहले अपन लग्न देखें, नहीं सबसे पहले सेकंड हाउस देखें, इसके बाद पंचम भाव देखें, उसके बाद नवम भाव देखें, उसके बाद 11th हाउस देखें। ग्रहों में सबसे पहले बुध देखेंगे, फिर चंद्रमा देखेंगे, मंगल देखेंगे, राहु देखेंगे और गुरु देखेंगे। ये अगर अपन को सूट करते हैं और अगर 80% भी सूट करते हैं तो व्यक्ति को जाना चाहिए शेयर बाजार में। सबसे पहले जो अपन को, मैं आज किसी कुंडली देख रहा था पिछली क्लास में, तो राहु दशम भाव में बैठा हुआ था, तो मैंने बताया वो भी वर्ष कुंडली में, वर्ष कुंडली भी लगा कर अपन देखेंगे तो पता लग जाएगा कि इस साल अपन को शेयर में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो दशम भाव में उनके राहु था, तो उनको शेयर का काम करना चाहिए। तो ये कंडीशंस हैं। आप यहाँ तक सबको कोई डाउट है तो पूछिएगा, नहीं तो मैं आगे चलता हूँ। आगे आगे बोलिए। देखिए, अब सरोदभद्र चक्र में या वरपंचक नाड़ी और 5 चीजें देखते हैं, स्वर, तिथि, नक्षत्र, राशि और नामाक्षर, ये 5 चीज देखते हैं। तो वो अब जैसे कारक कौन से, अपन जैसे शेयर मार्केट में जा रहे हैं तो अपन को कौन सी चीजें से वैध कर रही है, तो सूर्य का वैध अगर हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि नैसर्गिक जो अशुभ ग्रह हैं वो इसमें सूर्य, चंद्र, मतलब क्षीण का चंद्रमा, मंगल, ये नैसर्गिक इसके जो खराब ग्रह हैं वो सूर्य, क्षीण का चंद्रमा, राहु, केतु, ये इनके खराब हैं। और बुध अगर किसी की कुंडली में या आपके सरोदभद्र चक्र में किसी पापक ग्रह के साथ बैठा है तो बुध भी खराब है। अच्छे ग्रहों में गुरु है, शुक्र है, अगर बुध किसी पापक ग्रह से नहीं है तो वो है, और चंद्रमा क्षीण का नहीं है तो
मतलब शुक्ल पक्ष का है, वो भी षष्ठी से बाद का। कृष्ण पक्ष का क्षीण का चंद्रमा भी पापक ग्रह में माना जाता है। अब देखिए, अपन लोगों को सबसे पहले आज सुबह का अपन को वो देखना चाहिए। अपन जब शेयर मार्केट में काम करते हैं तो अपन को सबसे पहले आज का ये देखना चाहिए कि आज का गोचर क्या है। आज आज का गोचर अपने को क्या रिजल्ट दे रहा है। देखिए, जैसे मैं 2 दिन का बताऊंगा आपको, एक 20 का और एक 21 का। जैसे सभी ग्रहों का देखना चाहिए। जैसे सूर्य जो है 5 डिग्री 54 मिनट का है, चंद्रमा 0 डिग्री का है, इट मीन क्षीण का चंद्रमा है, तो इसको पापक ग्रह में ही मानेंगे। मंगल जो है 2.42 डिग्री का है और मूल नक्षत्र का है। बुध जो है वो रिट्रोग्रेड है। रिट्रोग्रेड मैं आगे बताऊंगा आपको कि वक्री ग्रह कौन से वैध करते हैं और स्लो स्पीड वाले कौन से वैध करते हैं और हाई स्पीड वाले कौन से वैध करते हैं। तो मंगल बुध जो है वक्री भी है और अस्त भी है। शुक्र जो है वो भी वक्री है। राहु और केतु हमेशा वक्री होते हैं। इसमें देखिए, आज की जो कुंडली है उसमें भी सेम यही कंडीशन है। चंद्रमा 13 डिग्री का 13.22 डिग्री का है, तो ये भी क्षीण का चंद्रमा है। बुध रिट्रोग्रेड है, वक्री है। शुक्र भी रिट्रोग्रेड है, वक्री है। शनि अस्त हो गया। राहु रिट्रोग्रेड है, केतु रिट्रोग्रेड है। अब देखिए, आज का कल का सर्वतोभद्र चक्र आप करना जरा। मैंने प्रिडिक्शन पहले भेजे, तो वो भी आप एक बार दिखाइएगा इनको। मैंने बाजार खुलने से पहले प्रिडिक्शन भेज दिए थे, उसमें आपको मेरी यस्टरडे दिखेगी लिखी हुई। मैंने पहले से भेज दिए थे प्रिडिक्शन कि पहले से प्रिडिक्शन ऐसा होगा। वो कैसे निकाले थे ये मैं आपको बताता हूँ। ये सर्वतोभद्र चक्र कल का है, 20 तारीख का सर्वतोभद्र चक्र बना। इसमें हर एक को ग्रह ये अपने आप उससे आ जाएगा आपको, या आप हाथ से भी बना सकते हैं। शतभिषा नक्षत्र में देखिए, कुछ कुछ सॉफ्टवेयर में आपको एक बड़ी अजीब चीज मिलेगी, उत्तर दिशा ऊपर की तरफ होगी, तो उसको आप घुमा के पूर्व की तरफ ही कर लें, है ना। क्योंकि जुपिटर शतभिषा नक्षत्र में है, कल था। राहु कृतिका नक्षत्र में है। चंद्रमा मघा नक्षत्र में है। केतु अनुराधा नक्षत्र में है। मंगल मूल नक्षत्र में है। शुक्र जो है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है। सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है और अभिजीत में बुध और शनि है। ये स्थिति थी कल की कि सिर्फ एक वैध हुआ, जो सूर्य ने वैध किया जुपिटर पर। देखिए कौन कौन से ग्रह वैध, सूर्य, चंद्रमा, राहु और केतु, ये तीनों तरफ वैध करते हैं। सन्मुख वैद, वाम वैद और दक्षिण वैद। और वक्री ग्रह हमेशा वाम वैद करते हैं, स्पीड वाले दक्षिण वैद करते हैं, और स्लो स्पीड वाले जो नॉर्मल स्पीड है वो सन्मुख वैद करते हैं। तो सूर्य ने वैद किया जुपिटर पर, तो क्रूर ग्रह का जब जुपिटर पर वैद हुआ तो पहले से पता लग गया कि शेयर मार्केट आगे बढ़ा हुआ निकलेगा और नीचे डाउन जाएगा। आज का प्रिडिक्शन मैंने भेजा है निफ्टी का, वो भेजिएगा जरा एक बार। मैंने ग्राफ बना के भेजा है और प्रिडिक्शन भी मैंने भेजे थे कि सुबह ही मैंने 9:17 पे प्रिडिक्शन कर दिया था कि आज मार्केट का ये स्थिति रहेगी, तो खुला ऊपर और बाद में डाउन हुआ। मैं क्लास में ये भी सिखाऊंगा कि कितने बज के कितने मिनट पे क्या स्थिति बनेगी। ये अपन पहले से, मैं आगे के आपको कुछ प्रिडिक्शन बताता हूँ। जैसे देखिए, सोमवार को
मार्केट जो है तेजी में खुलेगा और बाद में मंदा होगा। अगर कोई लोग काम करते हैं तो ध्यान रखें, मंगलवार को पूरी मंदी रहेगी, ध्यान से काम करें। बुधवार को 26 जनवरी की वजह से बाजार बंद रहेगा और गुरुवार को बढ़ेगा मार्केट और घटेगा, उस रोज भी सावधानी रखें। मैं क्लास में आपको यही बताऊंगा कितने बज के कितने मिनट पे घटेगा और बढ़ेगा। और शुक्रवार को जबरदस्त मंदी होगी, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये मेरे प्रिडिक्शन है जो मैं एक वो भी बुलेटिन निकालता हूँ, उसमें मैं 10 दिन के प्री प्रिडिक्शन देता हूँ। जैसे आज के मेरे प्रिडिक्शन देखिएगा, आज के और कल के मैंने प्रिडिक्शन पहले से डाल दिए थे और मार्केट वैसे ही रन किया। अंगी जी, मेरे जरा प्रिडिक्शन दिखाइएगा इनको। लेकिन थोड़ा सा इसको आपको अगर वैदिक का ज्ञान है तो सर्वतोभद्र चक्र बहुत इजी है काम करना। सर्वतोभद्र चक्र ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये मेरे पहले के प्रिडिक्शन है जो बाजार मार्केट में पहले से मैं प्रिडिक्ट कर देता हूँ। इसमें जो ग्रहों की कुंडली बनती है वो भी मैं आपको क्लास में सिखाऊंगा कि कौन सा नक्षत्र जो है, मतलब कौन सा लग्न कौन सा बनेगा। कम्युनिटी के लिए अलग लग्न बनता है, आपको चांदी के सोने के लिए अलग लग्न बनता है, और निफ्टी के लिए और सेंसेक्स के लिए अलग लग्न बनता है। ये मैं क्लास में सिखाऊंगा आपको, और उससे रिजल्ट आपको देखने हैं। क्योंकि इसमें भी देखिए ग्रहों की जो दृष्टि होती है, आप लोग सभी विद्वान लोग हैं, ग्रहों की जो दृष्टि होती है 30 डिग्री पे दीर्घादर्श दृष्टि जो शुभ होती है और तेजी और मंदी दोनों देती है। इसके बाद 43 डिग्री की अर्ध केंद्र त्रि एकादशी दृष्टि होती है जो शुभ होती है, तेजी और मंदी दोनों देती है। इसके बाद 60 डिग्री होती है जो हमेशा तेजी देती है। वो मैं सिखाऊंगा आपको कि कैसे दृष्टियां देखते हैं। और शनि से थर्ड हाउस में अगर कोई दृष्टि, मतलब 3 और 10 की दृष्टि अगर किसी की बनी है तो बहुत तेजी की संभावनाएं बनती है। 90 डिग्री की जो हमेशा मंदी रहती है, सिर्फ एक बार तेजी होगी अगर मंगल की और शनि की दशम और तृतीय दृष्टि अगर बन गई तो वो भारी तेजी की संभावनाएं बना देती है। 120 की जो है दृष्टि, ये हमेशा तेजी की संभावनाएं रखती है। 135 का त्रिकोण और षडाष्टक जो है वो हमेशा तेजी देता है, और षडाष्टक जो है उसके शुभ और अशुभ फल को देखते हुए अपन प्रिडिक्शन करते हैं। 150 की दृष्टि जो षडाष्टक होती है वो भी तेजी देती है, लेकिन उसमें भी अगर अशुभ है तो मंदी की जबरदस्त संभावनाएं बनाती है। 180 डिग्री की जो प्रतियुक्ति की जो होती है वो हमेशा खराब रहती है और अपन को नुकसान देती है। इसके बाद 360 डिग्री की युति बहुत अच्छी होती है, उसके बाद क्रांति सामने, ये समान फल देती है। इस तरह से अपन चार्ट को बना के भी अपन प्रिडिक्शन आसानी से कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिएगा। जैसे सूर्य, मैंने आज को आपको प्रिडिक्शन क्यों करके बताई ये, क्योंकि सूर्य जो है ये क्रूर ग्रह है, जुपिटर से इसने वैध किया। तो देखिए एक क्रूर ग्रह जब कुछ सौम्य ग्रह से अगर वैध करता है तो मार्केट एक बार बढ़ा हुआ खुला, लेकिन उसके बाद काफी डाउन गया, दोनों में, सेंसेक्स में भी और निफ्टी में भी, दोनों में भी। मतलब मैंने आज नोट किया था कि मैं प्रिडिक्शन रोज के करता हूँ। सेंसेक्स में तो 59,033 पे खुला था और 423 का डाउन गया, और निफ्टी 17,707 पर खुला था और 17,485 पे नीचे डाउन होके बंद हुआ। तो ये रिजल्ट हैं इनके सर्वतोभद्र चक्र के, जो पहले से प्रिडिक्शन हो जाते हैं, पहले से अपन प्रिडिक्शन कर सकते हैं।
और अपन को नुकसान होने की संभावनाएं नहीं रहती। आपका किसी कोई सवाल है तो पूछिएगा, मैं जवाब दूंगा सभी को। सर इसमें क्या इंडिविजुअल कंपनी या इंडिविजुअल शेयर के ऊपर भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं हम? शेयर के ऊपर ही बता रहा हूँ, तो इंडिविजुअल शेयर पे भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ तरीका आपको। अब मैं बताता हूँ तरीका आपको। इसमें जो कारकत्व हैं, मतलब कौन कौन से ग्रह के क्या क्या कारकत्व हैं, जैसे सूर्य के कीमती धातु है, जवाहरात है, सरकारी विभाग है। चंद्रमा के पेट्रोल है, मिल्क है, द्रव्य है। मंगल के उद्योग है, मशीनरी है, लोहा है, ऑटो है, फार्मेसी और गोल्ड है। बुध के सिल्क है, टेक्सटाइल है, खाद्य पदार्थ है और गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स। गुरु के बैंक के शेयर हैं, बीमा कंपनियां हैं, जूट है, धातु है। शुक्र के टेक्सटाइल है, जूट है, शुगर है, सिल्वर है, मीडिया है, सुगंधित पदार्थ है, शराब है और मॉल शॉप की चीजें हैं। शनि के मेटल है, माइनिंग है, सीमेंट है, लोहा है और कृषि यंत्र है। राहु के मीडिया है, कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिकल है और बिजली का सामान है। तो ये अपन को पहले से बता देगा कि इन ग्रहों के अगर अपन वैध होते हैं तो इसके कारकत्व पे अपन को काम करना चाहिए। समझ गए आप लोग? ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। इनके कारकत्व को अपन को ध्यान रखना हो। मैं आपको पीडीएफ वगैरह सारी दूंगा। ये अपन जब इसका कोर्स करेंगे, ये 11 दिन का कोर्स रहेगा मेरा और 1.5 घंटे का रहेगा। इसमें सभी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी और सारे इसमें सब्जेक्ट मटेरियल मिलेंगे, जिनसे अपन को ये भी अपन को निकाल सकते हैं अपन कि कौन सा कितने बजे कितने बज के कितने मिनट से क्या रिजल्ट मिलने वाला है। तो इसमें मैं वो भी सिखाऊंगा आपको, क्योंकि सूर्य की दक्षिण क्रांति और उत्तर क्रांति कैसे बनती है, उसके क्या रिजल्ट आते हैं, ये भी मैं आपको उस समय सिखाऊंगा। और इसमें हर एक के कितने अंश पे, कितने डिग्री पे कौन सा अगर प्लेनेट है तो क्या रिजल्ट देता है, ये सारी चीजें। और इसमें ये भी चीज मैं सिखाऊंगा आपको कि कौन सा ग्रह कितने बज के कितने मिनट पे क्या वर्क करता है। इसमें केवल अपन को यही ध्यान रखना है कि ये जो, इसका भी मैं आपको टेबल दूंगा ताकि आप इजीली वो निकाल सकें। इसके जो 5 टूल हैं, जो वरपंचक नाड़ी हैं, इसमें आपकी तिथि है, स्वर है, वर्ण है और नक्षत्र है और नामाक्षर है। ये आपको 5 टूल का ध्यान रखना है। इससे कैसे वैध करते हैं और आपको उसके रिजल्ट कैसे प्रिडिक्शन करने पड़ते हैं, ये पूरे मैं आपको क्लास में सिखाऊंगा। और आगे के मैंने आपको 5 दिन के प्रिडिक्शन दिए हैं, आप लोग चेक करिएगा और ये मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने निकाले हैं। अपन को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वक्री ग्रह हमेशा वाम वैध करेगा, दक्षिण वैध शीघ्र गति वाला करेगा, सन्मुख वैध धीमी गति का और सामान्य गति का ग्रह करेगा। पंचसाधक में नक्षत्र, राशि, स्वर, अक्षर और तिथि, ये 5 चीजें देते हैं। ये 5 टूल जो हैं ये सर्वतोभद्र चक्र में काम आते हैं। दृष्टियां जो हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री क्रांति सामने, ये कैसे कैसे वर्क करती है, ये मैंने आपको एक बताया कि किस तरह से इनके अपन देखते हैं। और इसमें एक जो सबसे बड़ा टूल है वो बताता हूँ कि जो ड्राइवर है, जो सबसे आगे वाला ग्रह है, वो रिजल्ट देता है। मतलब कोई ग्रह अगर, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ कि शनि जैसे अभी जो अपन ने कुंडली शेयर की थी उसमें बता देता हूँ मैं, उसमें जो सबसे आगे वाला ग्रह है वो उसको रिजल्ट देगा। एक मिनट में उसका एक बार कुंडली देखता हूँ।
देखिए इसमें आगे सबसे वाला ग्रह है गुरु। गुरु सबसे आगे है, मतलब लग्न से अष्टम भाव में सबसे हाईएस्ट वो है प्लेनेट गुरु। तो गुरु इसको रिजल्ट देगा। मतलब आज का जो भी प्रिडिक्शन है, अगर कोई ये कुंडली बनती है, और कुंडली कैसे बनेगी वो मैं आपको क्लास में सिखाऊंगा। हर एक कम्युनिटी की अलग अलग कुंडली बनती है। आपके गोल्ड और सिल्वर में अलग बनती है, क्रूड ऑयल में अलग बनती है, निफ्टी के आपके शेयर बाजार के लिए अलग कुंडली बनती है, और 9:30 की कुंडली बनती है सुबह की। किसी को कोई डाउट है तो पूछिएगा। सर इसका मतलब तो इससे नॉट ओनली शेयर मार्केट, हम कोई और किसी और इवेंट का भी अपना निकाल खुद का, सकते हैं फिर पैसे? बिल्कुल बिल्कुल निकाल सकते हैं। अपने खुद का इवेंट निकाल ओके सकते हैं कि आज का दिन कौन से काम के लिए अच्छा है अपन को। शेयर ओके, मार्केट तो थैंक इसको यू। ले लिया, इसको ज्वाइन कर लिया हाँ जी शेयर मार्केट को, क्योंकि इसके रिजल्ट अच्छे हैं इसलिए लोगों ने इसको उसमें ले गए। जी जी, लेकिन इससे किसी भी चीज का अपन निकाल सकते हैं, अपना खुद का करेक्ट भी सर। निकाल सकते हैं कि आज का दिन अपना कैसा रहेगा। हाँ, खुद का भी निकाल सकते हैं, या जैसे हमारे ऑफिस में कोई इवेंट होने वाला है या कोई हम किसी हाँ डील तो पे वो जा रहे हैं, पता तो लग इसका मतलब सकता उस है, तरह। इमीडिएट पता लग जी सकता जी, है। करेक्ट करेक्ट, ठीक है सर, अपन थैंक को यू। सिर्फ ये याद रखना है कि सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, और इसमें एक और चीज बता दूं मैं, प्लूटो और हर्षल, ये भी अशुभ ग्रह हैं। और नैसर्गिक शुभ में बुध आता है, लेकिन अगर किसी पापक ग्रह के साथ नहीं हो तो शुक्र आता है, गुरु आता है, और चंद्रमा क्षीण का नहीं आता। शुक्ल पक्ष का षष्ठी के बाद का चंद्रमा शुभ चंद्रमा माना जाता है, और नेपच्यून भी शुभ ग्रह में आता है। ये मैं आपको पूरी प्रक्रिया सिखाऊंगा। आप लोग अगर ज्वाइन करेंगे तो ये 10 दिन की बड़ी अच्छी क्लास रहेगी, और मैं 1 महीने तक मेरे बुलेटिन को भी आपको दूंगा, और डेली के प्रिडिक्शन भी आपको दूंगा 1 महीने तक। उसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछ सकता है, क्योंकि मैं मेरे स्टूडेंट से हमेशा के लिए जुड़ता हूँ। मुझे सिर्फ एक मैसेज डाल दें, मैं डेफिनेटली कॉल करूँगा। और ये मेरे से जो भी स्टूडेंट पढ़ चुके हैं वो मुझे जानते हैं कि मैं हमेशा, मेरा अगर कोई मैसेज मिलता है तो मैं डेफिनेटली कॉल करता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। सर डेली का भी होगा, जैसे आज खरीदा और आज ही बेचा, ये भी आप बताते हैं वहाँ पर? जी जी बिल्कुल बताऊँगा। अच्छा। मैं मेरा आपको 1 महीने तक बुलेटिन भी शेयर करूँगा, जो मैं 10 दिन का एक बुलेटिन बनाता हूँ, करीबन 50 पेज का। और उसी बुलेटिन से ही मैंने ये सारे प्रिडिक्शन किए हैं आज के, कि आप देखिएगा ये प्रिडिक्शन। जैसे सोमवार को तेजी से खुलेगा और मंदी पे बंद होगा, अच्छी तेजी पे खुलेगा सोमवार को, तो जल्दी ले लें और निकल सर जाएं। सर जैसे मंगलवार को मैंने बिल्कुल अभी नहीं के करें, मंदी रहेगी पूरी। हाँ जी। बुधवार को सर वो मार्केट बंद जैसे रहेगा। जी बोलिएगा। वो केपी वालों के लिए भी बता दीजिएगा कौन से कॉम्बिनेशन शेयर मार्केट के लिए अच्छे हैं। इसको वेरिंग करके रखें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं केपी से भी बता सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए केपी में देखिए दूसरा घर जो है वो बेस्ट होना चाहिए, 11वां घर अच्छा होना चाहिए, और सप्तम भाव अच्छा होना चाहिए। 2, 7, 10, 11 ये कॉम्बिनेशन सबसे अच्छे होते हैं शेयर बाजार के। और तो फिफ्थ कंपटीशन हाउस के का लिए छठा भी देखना चाहिए है। फिफ्थ हाउस का सब लोड देखना चाहिए सर, जी सब लॉर्ड, उसमें ये नक्षत्र वाले लॉर्ड भी, कॉम्बिनेशन अच्छे। नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड दोनों देखने चाहिए। उनके अंदर ये 2, 10, 11, 7 आना चाहिए। जी जी जी। ओके सर, थैंक यू सो मच। हाँ, और भी किसी का कोई डाउट है तो पूछिएगा। आप लोगों ने किसी ने ये नहीं पूछा कि साहब ये स्लो स्पीड और हाई स्पीड का क्या मतलब है। मैं सोच रहा था कि कोई पूछेगा, लेकिन शायद आप लोग विद्वान हैं तो सबको पता होगा क्या। मुझे सर पता नहीं है, वो स्किप हो गया सर, बता दीजिए एक बार।
देखिए 60 डिग्री सूर्य से दूर सामने और पीछे की ओर आने पर ग्रह तेजी से बढ़ रहे हैं, ये मानना चाहिए। और 60 डिग्री से सूर्य से जो कम है वो सामान्य डिग्री और तेजी से कम हो रहे हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। मतलब सूर्य से 60 डिग्री से ऊपर जाते हैं वो ग्रह जो हैं वो तेजी वाले होते हैं, और 60 डिग्री से नीचे वाले जो होते हैं वो स्लो स्पीड वाले होते हैं। ओके, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि मुझे ऐसे कुछ सवाल होते हैं जो मेरे पास रिबाउंड होते हैं, क्योंकि जी जी जिनको एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है वो तो जरूर ही पूछना चाहिए। किसी का और कोई सवाल है तो पूछिएगा। मैं लेकिन क्लास में आपको क्रांति साम्य, दक्षिण क्रांति, उत्तर क्रांति, आयनांश सब पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये सर एक एस्ट्रोनॉमी है, ये एक तरीके से सर एक ये एग्जाम्पल एस्ट्रोनॉमी है। एग्जाम्पल दे सकते हैं डेली का, कैसे हम देख सकते हैं? मैंने जैसे आज का निकाल के बताया ना आपको मैडम, कि सूर्य पे गुरु का वैध हो रहा था, हाँ जी। केवल एक ही ग्रह का वैध हुआ, क्योंकि सूर्य, मैंने बोला था ना, सूर्य, चंद्रमा, राहु और केतु, ये तीनों वैध कर सकते हैं। वैध का हाँ मतलब अपन वो दृष्टि डाले, दृष्टि उसकी गुरु की तरह गई, तो हाँ किसी जी। क्रूर ग्रह से अगर सौम्य ग्रह पे दृष्टि गई तो एक बार तो मार्केट को बढ़ाया, हाँ जी। लेकिन फिर नीचे ले गया। वो मैंने 9:17 पे प्रिडिक्शन कर दिया था। अच्छा। क्योंकि मैं एक और तरीके से कुंडली बनाता हूँ, वो भी आपको बता देता हूँ। मैं शाम को जैसे ही बाजार बंद होता है तब भी एक कुंडली बनाता हूँ, तो नेक्स्ट डे का प्रिडिक्शन भी मैं निकाल लेता हूँ। और मैं तो आपको बुलेटिन भी दूंगा, जिसमें मैं 10 दिन के प्री प्रिडिक्शन कर देता हूँ। मतलब मेरे 10 दिन के प्रिडिक्शन आपको मिलेंगे 1 महीने तक। 3 बुलेटिन मैं दूंगा आपको, क्योंकि मैं बुलेटिन के भी चार्ज करता हूँ पैसा। मेरे रेगुलर करीबन जो क्लाइंट हैं, करीबन 1000 क्लाइंट हैं मेरे। सर अगर जैसे फिफ्थ का सब लॉर्ड जो या नक्षत्र लॉर्ड, इनमें से या 2 नंबर्स दे या 3 दे या एक ही दे तो भी शेयर मार्केट में जा सकते हैं? जी, ठीक जा है सकते सर, हैं। थैंक यू सो मच। हैं? हाँ जी। शेयर मार्केट के लिए मैंने बोला ना, दूसरा, पांचवा, नवा, 11वां, बुध, चंद्रमा, मंगल, राहु और गुरु, ये ध्यान रखिएगा। अपने कुंडली में सब लोग चेक कर लीजिए, अगर 80% भी आपको रिजल्ट मिल रहे हैं तो आप इसमें जा सकते हैं। और वैसे सर्वतोबद्ध चक्र से, अभी किसी ने पूछा था मुझसे सवाल कि सर्वतोबद्ध चक्र से केवल शेयर बाजार नहीं, अपने खुद के इवेंट भी अपन चेक कर सकते हैं, जी। है ना। ये मैंने आपको तिथियां बता दी, कौन कौन सी तिथि क्या इफेक्ट देती है, ये मैं आपको क्लास में डिटेल में समझाऊंगा कि कौन कौन सी तिथि के क्या क्या इफेक्ट है, और उत्तर क्रांति और दक्षिण क्रांति के क्या इफेक्ट हैं। और ये एक एक दृष्टि के ऊपर मैं आपको सिखाऊंगा कि 30 की दृष्टि, 45 की दृष्टि, 60 की दृष्टि, 90 की दृष्टि, ये कैसे बनती है। इसमें इसको मैं हर एक को प्रिडिक्शन के साथ बताऊंगा कि इसमें कैसे आपको रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक फ्रेंड्स और एनिमी का चार्ट भी दूंगा, जिससे आप बहुत जल्दी से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इस क्लास में हमारे पुराने स्टूडेंट भी हैं जो मेरी क्लास पहले कर चुके हैं। सर्वतोबद्ध चक्र जो है वो एस्ट्रोनॉमी है, एक तरीके से एस्ट्रोलॉजी से भी एक अपर साइड की चीज है, तो इसको जरूर सीखनी चाहिए। चलिए आज की क्लास को यहाँ विराम देते हैं, और अगर किसी का कोई और भी डाउट है तो मैं 5 मिनट वेट करता हूँ। अगर किसी को और भी कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। सर, सर आपकी क्लासेस रेगुलर ऑलमोस्ट होती रहती हाँ, होंगी? मान लो रेगुलर किसी ने चलती है मेरी, रेगुलर रेगुलर। रेपिटेशन करना हो तो उसके लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं कि कॉस्ट से रिपीटिशन कराते हैं? मेरी केवल एक एक नहीं, जैसे क्या मैं समझा नहीं मैडम। क्लास अगर रिपीट करनी हो तो उसके लिए अलग से चार्जेस देने होंगे कि उससे आप फ्री में कराते हैं? नहीं, मैं 50% चार्ज करता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है सर। है ना। उसमें जैसे कभी थैंक यू। कभी
लेकिन मेरी क्लासेस रेगुलर चलती हैं, अभी भी रेगुलर चल रही हैं, और एक हाँ जी। वैदिक की क्लास मेरी बिल्कुल फ्री भी चल रही है, क्योंकि वैदिक लोगों को समझना बहुत जरूरी है। अगर वैदिक कोई जान गया तो ये सब चीजें जो केपी है, केबी है, भगुनंदी नाड़ी है, नक्षत्र नाड़ी, ये सब बहुत इजी है। वैदिक जो है वो आपकी माँ है। अगर वैदिक किसी ने सीख ली तो कोई भी चीज हर आदमी के लिए आसान है। वैदिक जो है ये जरूर सीखना चाहिए, और इसीलिए उसको बिल्कुल फ्री कर रखा है 5 महीने की क्लास। लेकिन अभी हमारी जो चल रही है, अंकित जी हमारे मेरे साथी हैं, मेरे स्टूडेंट भी हैं। अभी हम लोगों की जो क्लास सूर्य सिद्धांत केवल मैं ही पढ़ाता हूँ। सूर्य सिद्धांत की क्लास हुई है, तीसरा बैच अभी होगा, और अभी लाल किताब चल रही है, वैदिक की चल रही है। इसके अलावा भी हमारे और जो कोर्स आने वाले हैं, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी होगा, उसके बाद में ये सूर्य सिद्धांत रिपीट होगा, उसके बाद में भगुनंदी नाड़ी होगा। जो भी कोई सीखना चाहे, लेकिन अगर वैदिक अगर आप जानते हैं तो सभी चीज इजी है। देखिए, ऐसा संभव नहीं है कि आज यदि हमने आपके सामने सभद्रो भद्र चक्र की क्लास रखी है तो हम हर 15 दिन या 1 महीने के बाद फिर से ये सभद्रो भद्र चक्र की क्लास रखें, क्योंकि हमारे 51 कोर्सेज हैं और हम 51 कोर्सेज को एक के बाद ऐसे करते हैं। तो सभद्रो भद्र चक्र की क्लास कब आएगी, ऐसा दोबारा मौका हम बोल भी नहीं सकते हैं कि कब ये कंडक्ट होगी। तो ये जो 2 आपके महीने पास बाद, मौका 3 है महीने बाद। है ना, ये जो आपके पास मौका है, यदि आपने इसको अभी ले लिया है तो अभी आप इस प्राइस में ले सकते हैं। आने वाला टाइम किस प्राइस में आपको मिलेगा इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। तो जो भी इस कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है वो 7200 की पेमेंट कर सकता है, यदि उसे सॉफ्टवेयर भी चाहिए है तो सभद्रो भद्र चक्र का। यदि उसे सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए है तो वो 6100 की पेमेंट करके अपना रजिस्ट्रेशन करा के हमारी जो 24 तारीख से जो क्लास स्टार्ट हो रही है ज्वाइन कर सकता है। इसका जो मीडियम होगा वो हिंदी मीडियम होगा, आपको पीडीएफ भी मिलेगा, रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, और जो भी जैसा कि सर ने आपसे कहा कि 30 डेज का सर आपको बुलेट ट्रेन के माध्यम से आपको जी, 30 डेज का प्री प्रिडिक्शंस देंगे, तो वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और डेली के साथ ही साथ प्रेडिक्शन भी आपको देंगे। सपोर्ट भी मिलेगा। आपका ये पैसा तो आपको उसमें निकल जाएगा, मेरे 1 महीने की प्री प्रिडिक्शन में। तो अभी आपके पास मंडे तक का मौका है। मंडे की जो सर ने प्रिडिक्शन करी है आप उसको देखें और मंडे की शाम तक उसको रजिस्ट्रेशन कराएं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपका थोड़ा बहुत वैदिक का नॉलेज होना चाहिए, तो आपके लिए और भी अच्छा होगा। और बाकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप टाइम टू टाइम उस चीज़ को और ज़्यादा सीखेंगे। यदि अब किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। गुड इवनिंग सर, आज क्लास होगी या सिर्फ मतलब नहीं, एक इंट्रोडक्शन है? आज तो डेमो था सर, आज तो डेमो था सर। आज ठीक है, क्लास तो थैंक यू हमारी सर, 24 थैंक तारीख से। यू। हाँ, ओके ओके ओके, थैंक यू। और किसी को कोई डाउट है क्या? चलिए अंकित जी विदा लें कल से। ठीक है, यदि आपको किसी को डाउट नहीं है तो फिर आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।